दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद से हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। अच्छी बात है, आजादी का जश्न मनाना चाहिए। आज 15 अगस्त और 15 अगस्त के दिन जो है वो पूरी भारत आजादी का जश्न मना रहा है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल है कि आजादी का जश्न जो लोग मना रहे हैं वो अपने भारत के अंदर अगर अच्छे तरह से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो भारत के लोग हैं सारे लोग क्या आजाद हो पाए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। आप अगर देखेंगे ईमानदारी पूर्वक ऑनेस्टी से तो आपको पता चलेगा कि नहीं आजाद हुए हैं। आज भी जो लोग हैं वो किस प्रकार से भारत में ही किस प्रकार से गुलाम हैं, ये आपको हर एक दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ के जो सरकारें हैं, यहाँ के चाहे जो वर्तमान सरकारें हो, वो किस प्रकार के भारत के जनता को, जो गरीब जनता है, जो दलित जनता है, आज भी किस प्रकार के सरकारों के पैरों तले कुचल दिया जा रहा है। उनको भेड़ियों की तरह पीटा जा रहा है, जानवरों की तरह पीटा जा रहा है, रौंदा जा रहा है। मुर्गा के जिस प्रकार से पांख उखाड़ा जाता है उस प्रकार से उखाड़ा जा रहा है और उसके बावजूद भी हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। इस प्रकार की हम क्यों बात बोल रहे हैं, क्यों इस प्रकार की कड़वा बात बोल रहे हैं? दोस्तों, घटना जो है वो चेन्नई से है, जहां मजदूर लोग अपने मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं डीएमके जो सरकार है, एमके स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री है, कहते हैं कि हम जो है वो पेरियार की आइडियोलॉजी पर सरकार चलाते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के बेसिस पर सरकार चलाते हैं। लेकिन कहां गए बाबा साहब, कहां दिखाई दे रहे हैं? बाबा साहब और पेरियार साहब ये बोले थे कि आप पुलिस बुलवा करके मजदूरों को कुचलवा दीजिए, ये बोले थे। आप जो है वो सरकार चला रहे हैं, वहां का मुख्यमंत्री है, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी ना कि किस प्रकार से जो है वो अपने मजदूरों को हम संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, लेकिन उसको पिटवाएंगे पुलिस भिजवा करके। इसीलिए आपको जनता सरकार और चुन करके भेजती है। देखिए किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और जो नेता हैं, वर्तमान के जो लीडर हैं, युवा जो धड़कन है, हृदय सम्राट है, बहुजन हृदय सम्राट चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना के सांसद हैं, और उसके अलावा जो बाबा साहब के पौर पोते हैं प्रकाश अंबेडकर, डीएमके सरकार पर बहुत बड़ा हमला बोले हैं और सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन उन सवालों का जवाब जो है वो डीएमके सरकार दे नहीं पा रही है, एमके स्टालिन नहीं दे पा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी क्या लिख रहे हैं, हम पढ़ के पहले आपको सुना दे रहे हैं, उसके बाद और बात करेंगे आगे। लिखते हैं कि चेन्नई में ग्रेटर चेन्नई नगर निगम के सैकड़ों सफाई कर्मचारी को आधी रात को पुलिस द्वारा जबरन हटाकर हिरासत में लेना लोकतंत्र और मजबूर अधिकारों पर सीधा हमला है। जो मजदूर हैं, मजदूर अधिकारों पर सीधा हमला बता रहे हैं। उसके अलावा कह रहे हैं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यालयों के निजीकरण के खिलाफ 13 दिनों से चल रहे उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को बलपूर्वक खत्म करना यह साबित करता है कि सरकार कॉर्पोरेट के पक्ष में और मजदूरों के हक के खिलाफ खड़ी है। उसके अलावा पुलिस कार्रवाई में घायल और बेहोश हुई महिला कर्मचारी की स्थिति चिंताजनक है, बताया जा रहा है कि चिंताजनक है। उसके अलावा यह कह रहे हैं कि हम सीएमओ तमिलनाडु से मांग करते हैं कि पहला मांग कर रहे हैं कि हिरासत में लिए गए सभी मजदूरों को तुरंत रिहा किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि घायलों द्वारा उचित इलाज और मुआवजा दिया जाए। उसके बाद निजीकरण की नीति वापस लेकर मजदूरों की आजीविका सुरक्षित किया जाए। मजदूरों की आवाज को दबाने की हर कोशिश को डट कर मुकाबला होगा। ये तो चंद्रशेखर आजाद हैं। और बाबा साहब के पौर पोते जो प्रकाश अंबेडकर हैं, वो भी डीएमके सरकार को घेर करके बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये आप कर क्या रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सरकार में जनता इसीलिए चुन के भेजी है ताकि जो है वो रात को पुलिस के भेज करके आप वहां से उठवा ले और कह रहे हैं कि हम बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर, उसके अलावा पेरियार की आइडियोलॉजी पर हम सरकार चला रहे हैं। वही वो बोले थे कि आप अपने पुलिस को आधी रात में भेज के उठवा लीजिए। जो मजदूर हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप निजीकरण क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट जो सरकार के बेसिस पे सैलरी है वो दीजिए, क्यों निजीकरण कर रहे हैं? कौन कहा है आपको निजीकरण? संविधान कहते हैं कि हम संविधान का राज स्थापित करना चाहते हैं। इससे पहले आपके सरकार में जो है वो बीएसपी के गद्दावर लीडर का मर्डर हो जाता है, उसके बाद आप कुछ नहीं करते हैं।
और जो मजदूर अपने हक और अधिकार की मांग कर रहा है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद और बाबा साहब के पौरे पोते बोल रहे हैं आपको, अगर आप इसी तरह से करिएगा तो आप ढेर दिन तक नहीं चल पाइएगा। जनता मत देकर भेजती है, वोट देकर भेजती है आपको कि आप सरकार चलाइए। गरीब से गरीब जनता की आपको रक्षा करनी होती है। देश आजाद हो गया क्या? सचमुच में आजाद हुआ है क्या? दलित आजाद हुए हैं क्या? जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो आजाद हुए हैं? आप जैसे लोग जो है वो सरकार, आप जैसे लोग जो सरकार चला रहे हैं, जो गरीब हैं, जो दलित है, जो कुचले हैं, जो दबे हैं, उनको जीना हराम किए हैं आप जैसे लोग। अगर आप सरकार चलाते सही मायनों में तो इनको 13 दिन से लगातार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 13 दिन से उनको प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप उनके समस्याओं को सुनने के बजाय आप जो है वहां रास्ते से हटा दे रहे हैं। क्यों भाई, क्यों रास्ते से हटा दे रहे हैं? क्या वजह है? आप उनके परेशानी तो जानने की कोशिश नहीं किए। मांग किए हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए, इसके अलावा उनके बात को सुना जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो महाराष्ट्र में बाबा साहब के पौर पोते हैं भाई, वो भी जान चुके हैं कि क्या करना है, कैसे इलाज करना है, वो भी समझ गए हैं। उसके अलावा उत्तर भारत के राजनीति को आप जानते हैं, उत्तर भारत के राजनीति से चंद्रशेखर आजाद जी भी इस आवाज को उठाए हैं और आपको सुनना पड़ेगा। समझ लीजिए, अगर वास्तव में अंबेडकर सरकार चला रहे हैं, अंबेडकरवादी सरकार चला रहे हैं, और वास्तव में अगर पेरियार के आइडियोलॉजी पर आप सरकार चला रहे हैं तो उनके बातों को बेहिचक आपको सुनना पड़ेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आपका सरकार तो अच्छे खासे सरकार में भाई गिनती हो रही थी कि डीएमके सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? आप जो है वो उसी प्रकार के जो नीति और निर्देश से जो सरकारें चल रही है, वर्तमान में जो सेंट्रल सरकार चल रही है, उसके अलावा जो है वो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, तानाशाही सरकार, उसमें भी आप नाम लिखवाने जा रहे हैं, उसमें भी आप नाम लिखवाने जा रहे हैं। भाई ये ताजुब की बात है। तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको अपने नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो एक उत्तर भारत में एक चंद्रशेखर है और दक्षिण भारत में भी एक चंद्रशेखर पैदा हो चुका है। समझ लीजिए, फिल्म स्टार है, आप तो जानते ही हैं। अगर आप बढ़िया से काम नहीं करिएगा भाई तो जनता किसी की बाप की बपौती नहीं रहती है कि आपको ही वोट देगी। समझ लीजिए, अगर आप इस नीति में बदलाव नहीं करिएगा तो वहां के जनता निश्चित ही जो उत्तर भारत के चंद्रशेखर की तरह कार्य कर रहे हैं, अपने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ करके आके पॉलिटिक्स में एंट्री मारे हैं, उनको जनता मौका दे दी। इससे पहले आप उधर भीड़ देखिए, कितना भीड़ जुट रहा था उनके साथ। तो जनता मुआयना करती है, जनता आकलन करती है, जनता स्टडी करती है, जनता रीड करती है कि आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करिएगा तो आप लंबा दिन तक राजनीति करने वाले नहीं हैं। बहरहाल ये इस पे जो आवाज उठाए हैं चंद्रशेखर आजाद और बाबा साहब के पौरे पोते और न जाने कितने, बहन कुमारी मायावती से लेकर के जितने भी बहुजन एक्टिविस्ट और आइडियोलॉजी के जो पार्टियां हैं, आवाज उठाए हैं, उस आवाज को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या सचमुच में जो डीएमके है, एमके स्टालिन अपना आइडियोलॉजी बदल लिए? ये बहुत ताजुब की बात है। आप क्या सोच रहे हैं इस पे? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।